ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौआ। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौआ टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौए, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौआ छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी